बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पीएचई डेली वेजर्स के एहतजाज को 4 साल मुकम्मल, 6 महीने वाली रिपोर्ट 2 साल बाद भी नहीं आई। उमर हुकूमत पर भी संजीदा ना होने का इल्जाम। डेली वेजर्स के दम पर चल रहा है पीएचई का निजाम। पीएचई डेली वेजर्स ने अपने एहतजाज की 4थी बरसी मनाई। जल शक्ति डिपार्टमेंट से वाबस्ता डेली वेजर्स के मुजाहिरे को आज 4 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर तंजीम के रुकन राजेंद्र सिंह ताज ने कहा कि हम 4 साल से अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। उनका कहना था कि 6 महीने में आने वाली रिपोर्ट 2 साल बाद भी सामने नहीं आई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उमर हुकूमत भी उनके मसले पर संजीदा नजर नहीं आती। ताज का कहना था कि जल शक्ति डिपार्टमेंट का निज़ाम डेली वेजर्स के दम पर चल रहा है और अगर वो काम बंद कर दे तो लोगों को पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। सड़कों पे निकले हैं और इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कई सारे लोग यहाँ पर। ताजी, मुझे बताइए, क्या आप लोग आज बाहर निकले? आप लोग देखिए, हमें प्रोटेस्ट को पूरे 4 साल हो गए। 22 जून 2022 को हमने शुरू किया था। सरकार की हम चौबरसी बना रहे हैं और उसके साथ पीसफुल मैनर में एक प्रोटेस्ट निकाला कि सरकार ना सोचे कि हम लोग सो गए, हम जाग रहे हैं और आपको भी सोने नहीं देंगे। आप ये कह रहे हो कि सरकारों के बाद डेली वेज को रेगुलाइजेशन करेंगे, इतना पैसा नहीं है 1-2 में करें। आप 4.5 मुलाजिम को 8th पे कमीशन दे रहे हो, उसके लिए आपका पैसा है। डेली वेज के लिए आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। यही सरकार की एक आंख से देखने नीति है। उस नीति के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और सरकार के 4 साल। उमर साहब ने 1 अप्रैल को वादा किया था। आज आपका पहला दिन है फाइनेंशियल का। आज 3 महीने हो रहे। इन 3 महीनों में कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखी कि हम प्रोटेस्ट ना करें। सरकार की तरफ से ना ये बुलाया जाता है कि हम ये रोड मैप आपके लिए बना रहे हैं। हम स्टेक होल्डर हैं, सरकार हमें भी कॉन्फ्रेंस लेकर बात करें क्या पॉलिसी बन रही है, कुछ क्लियर नहीं है। और बात कहाँ खत्म होती है? हर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बोलता है कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। भाई कमेटी की रिपोर्ट किसने लेनी? हम लेनी है। आपने कमेटी बनाई, आपने रिपोर्ट देनी है, ना कि हमने देनी है। तो अब आगे क्या प्लानिंग है, आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट आज चौबरसी के बाद भी कंटिन्यू, जैसे हम प्रोटेस्ट को सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारा रोज का होता है। आज हम दोबारा अनाउंस करेंगे अगला प्रोग्राम क्या करने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे सरकार से टकराव। सरकार को ये चाहिए कि इन गरीब लोगों को, डेली वेज के लोगों को हक की बात करे। सरकार हक की बात ना करके सरकार टाल मटोल की बातें कर रही है। आप नई गाड़ियां ले लो, आप नए बंगले ले लो, आप लिए जो मर्जी करो। जब हम मांगते हैं तो आप ये कहते हो कि हमें ये है, हमें वो। आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है वो है कि आपने एक पॉलिसी बना के कैबिनेट डिसीजन करके एलजी साहब का वहाँ भेजना है। आप अपना रोड पूरा कीजिए, एलजी साहब दिल्ली भेजेंगे। हम कहीं तो जाए। आपने अपना 1.5 साल से ये चीज रोक कर रखी हुई है और लगातार असेंबली में कोई वादा किया जाता है जनाब, तो असेंबली के वादे जो होते हैं पत्थर की लकीर होता है, कानून होता है किस्म। लेकिन ये लोग ना कानून मानने वाली हमें लगता है और सिर्फ डेली वेज के लिए इनके पास प्रॉब्लम है। बाकी किसी को जो चाहिए एकदम से देंगे, चाहे वो एमएलए के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो बढ़ गए हैं, हर चीज़ है उनके लिए, हर चीज़ है। लेकिन जब हमें देने की बारी आएगी ना, उनकी तनख्वाह भी डबल करेंगे, सब कुछ अपने लिए। सिर्फ डेली वेज का जो गर्मी में मर रहा है, जो फ्लैश फ्लड में काम कर रहा है, जो इंडबाग युद्ध में काम कर रहा है, जो कोविड में काम कर रहा है, उसके लिए देने इनके दिल में जगह नहीं है। ये एजिटेशन हमने दिन से शुरू की 4 साल पहले, और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने दूर जाएंगे। लेकिन आज इस सरकार की आंख में आंख डाल के देखने की कंडीशन तक पहुंच गए। अब यहाँ से हम पीछे जाए बगैर पॉलिसी, सरकार से हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो साफ तौर पे चौबरसी जो है यहाँ पर पीएचई डेली वेजेस मना रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है 4 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में पीएचई डेली वेजेस लगातार एहतजाज अपना जारी रखेंगे। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, बताइए, पीएचई डेली वेजर्स के एहतजाज को आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या कुछ मुतालिबात हैं इनके? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरह से ये प्रदर्शन पहले से ही कॉल कर रखी, मैंने कहा था कि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे प्रदर्शन को, तो हम उसको उसके ऊपर उस सिंबॉलिक उस प्रदर्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये लोग जो चीफ इंजीनियर मुख्यालय है जम्मू का जल शक्ति विभाग में का, तो वहां पर ये लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रखे हुए थे। ऐसे में आज इन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें हजारों की तादाद में जो डेली वेजर्स हैं वो इसमें शामिल हुए। जम्मू डिवीजन के अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉक से ये लोग आए थे। साफ तौर पर मांग सरकार के साथ हुई है
एक तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी, दूसरा स्टैंडिंग वेजेस ये दी जाए, और रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं जो रिटायर कर्मी हो गए हैं डेली वेजेस उनको दिए जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम एक बहुत लंबा वक्त हमने देख लिया है, कई चुनाव हमने देख लिए, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायती इलेक्शन हो, हर दफा उसके बाद असेंबली इलेक्शन भी आ गया। तो उमर सरकार को 2 साल भी बीत गए हैं, 2 बजट उमर अब्दुल्ला पेश कर चुके हैं। एक कमेटी का तश्कील किया गया था जो कि डेली वेजर्स के मसलों के ऊपर रिपोर्ट पेश करनी थी पिछले 6 महीने में, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक वो रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। इस बीच उमर अब्दुल्ला सरकार लगातार वो दावे तो बहुत कर रही है वो डेली वेजर्स के मुद्दे को हल करेंगे, लेकिन दिन दर दिन समय बीतता जा रहा है। डेली वेजर्स का यही कहना है कि हमने उपराज्यपाल का शासन भी देख लिया, वहां से भी हमें कुछ नहीं मिला। उमर अब्दुल्ला सरकार के 2 बजट अभी तक देख लिए, हमारे लिए सिर्फ बातें ही हो रही हैं, बयानात भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। हमने उनका भी समय देख लिया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आप अगर सरकार इसको लेकर को नहीं निर्णय लेती है तो यकीनन हम तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि डेली वेजर्स जो लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर सियासत भी काफी ज्यादा हुई है। तो इनकी नाराजगी सिर्फ उमर सरकार से नहीं है, इनकी सरकार नाराजगी बीजेपी जो केंद्र सरकार है उससे भी है, क्योंकि जब यूटी प्रशासन रहा था, उपराज्यपाल के अधीन था जम्मू कश्मीर, तब भी डेली वेजर्स के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं निकाली गई थी। और अब इनका ये भी कहना है कि जज विभाग को ज्यादातर चलाने वाले डेली वेजर नहीं है, और जो परमानेंट मुलाजिम उनके नंबर बहुत कम है। ऐसे में जो परमानेंट मुलाजिम है वो रिटायर होते जा रहे हैं, और डेली वेजर्स की आप तनख्वाह बढ़ा रही नहीं रही है। सिर्फ 9,000 रुपया मंथली उनको वेतन मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। ऐसे में डेली वेजेस पे ही निर्भर पूरा जल शक्ति विभाग है, और जब हम ही लोग जब काम करना बंद कर देंगे तो लोगों को कैसे पानी मिलेगा। आगामी अमरनाथ यात्रा भी है, उसका भी तर्क किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसको लेकर जल्दी तो ठोस निर्णय नहीं लेती है, फिर हम फिर एक कड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए अगर हमें पानी भी बंद करना है हम उसके लिए तैयार हैं। साथ में उनका कहना ये भी है कि 6 महीने में आने वाली रिपोर्ट 2 साल बाद भी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार जैसे ही बनी उमर अब्दुल्ला सरकार, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था कि डेली वेजर्स लगभग 60,000 के तकरीबन का जो आंकड़ा है क्या, तो इनको अलग अलग विभागों के डेली वेजर्स से उनकी निगाहें सरकार पर थी, क्योंकि जब वोट बटोरे गए थे, वोट लिए गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने आप कह सकते हैं कि होप से उमर अब्दुल्ला सरकार को वोट दिए थे कि चुनी हुई सरकार होगी, उनके मुद्दे जल्दी हल होंगे। तो सरकार बनते ही बजट आया, और बजट के समय ये अनाउंस कर दिया गया पहले बजट के समय कि एक कमेटी तश्कील की जाएगी, 6 महीने के तक रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बेस पर डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के एक पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक रास्ता बनाया जाएगा। देखा जाए किस तरह से तरीके से उसको परमानेंट किया जाए। लेकिन दूसरा बजट भी आ गया, अब दूसरे बजट को भी लगभग 6 महीने बीत गए हैं, और 2 साल उमर अब्दुल्ला सरकार को हो गए हैं, और ज्यादा ही हो गए हैं। अभी तक ना कमेटी की रिपोर्ट आई है, ना ही इनको परमानेंट करने की बात हुई है। सिर्फ बयानात और सियासी में जुमले जो है डेली वेजर्स के लिए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर ये दुखी भी है। और वहीं इन्होंने अपने इस एहतजाज की 8 वर्ष की जो है 4 साल जो है वो मनाए, और ये दुख के लिए होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति की हिंदू धर्म में मौत होती है 4 साल के होने के बाद उसकी चौवर्षी की जाती है। तो इन्होंने भी अपनी धरने की चौवर्षी की है कि 4 साल हो गए हैं, सरकार एक केंद्र की भी देख ली, राज्य की देख ली, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हम आज भी पहले भी सड़कों पर थे और आज भी सड़कों पर। देखिए ख्वाहिश, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, अब इनके एहतजाज को काफ़ी लंबा अरसा हुआ है, मगर अगर हम सच में जो इनका कहना है कि हुकूमत इनके बारे में, इस मसले के बारे में संजीदा नहीं है, अगर हम हुकूमत की बात करें, क्या कुछ रद्द अमल है उनका, उन तक की बात जा रही है? क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका क्या कहना है इस हवाले से, कोई तफसीलात? देखिए इस पर जो है काफी सियासत बयानात हमें नजर आए, क्योंकि बीजेपी थी वो सारा इस पर ब्लेम गेम खेल रही थी, या फिर बाकी पार्टी ब्लेम गेम खेल रही थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, पीडीपी भी है। उन्होंने कहा कि ये बैकडोर एंट्री के तहत डेली वेजेस अपॉइंट किए गए थे, और ये आज के नहीं है, पिछले 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले के अपॉइंट किए गए हैं। उस वक्त यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन रहा, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने भी रूल किया, पीडीपी ने भी रूल किया, कोalition का रूल किया, किसी ने भी डेली वेजेस को परमानेंट करने के लिए उनको उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उमर सरकार का यही कहना है कि अभी हमारी दोबारा सरकार बनी है, तो जो हम पे दोबारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा लेकिन ठीक है, अगर हम पे इल्जाम लगते हैं कि हमारे समय पे इनको रिक्रूट किया गया है, तो हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको लेकर लगातार सियासी पार्टियां गवर्नमेंट को घेरती नजर भी आती है। चलिए ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में मुकद्दस खीर भवानी मेला अकीदत और मजहबी जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुआ। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने माता रागनिया देवी के दर्शन किए और दुआएं मांगी। कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए खास अहमियत रखने वाली इस मेले में मकामी लोगों और अफसरान ने भी पुरजोश शिरकत की। इस दौरान अमन, खुशहाली और सभी लोगों की भलाई के लिए खास दुआएं की गई। मेला कश्मीर की मुश्तरका तहजीब, भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल बनकर उभरा। लोगों ने ज़ायरीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और हर मुमकिन ताउन फराहम किया। इस मौके पर यूटी में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए भी दुआएं की गई। आज हमारा माता रागनी भगवती स्थापन लोगरीपोरा खीर भवानी का फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है और हर साल की तरह ये फेस्टिवल आज भी खुश और खुशहाली से मनाया जा रहा है। और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ की हमारी जो है लोकल कम्युनिटी का, जिन्होंने हमारा शाना बशाना जो हमारे साथ हमेशा जो है वो खड़े रहे हैं। बाकी मेरा यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि हमारे ऊपर जो है कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो 36 साल जिन्होंने एग्जाइल, उनकी घर वापसी के लिए जो है वो कोई कदम उठाए, क्योंकि हम भी जो है अब अपने घर जो है वो वापस आना चाहते हैं। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, वो भी जो है हमारा फुल सपोर्ट इसमें करें। कुपवाड़ा के टिक्कर में वाक़या माता खीर भवानी मंदिर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सैकड़ों कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों ने अकीदत के साथ पूजा अर्चना की और अमन, खुशहाली और आवाम की भलाई के लिए दुआएं मांगी। मंदिर अहाते में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखने को मिली। ये मेला कश्मीरी पंडित बरादरी के अपनी तहजीब, सकाफत और रूहानी विरासत से गहरे लगाव को उजागर करता है। अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे, हम आहंगी और तरक्की के लिए भी दुआएं की। पूरे दिन मंदिर में रूहानी और अकीदत भरा माहौल कायम रहा। मेरा नाम तवीशा भट्ट है। मैं 6th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम से आई हूँ। मैं यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आई हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों की इष्ट देवी है, हमारी भी इष्ट देवी है। तो मैंने सबके लिए ये मांगा कि सब लोग खुश रहने चाहिए, अच्छी हेल्थ से रहने चाहिए एंड भाईचारा सब में होना चाहिए। मतलब ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो अभी तक नहीं आ रहे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, माता के दर्शन पाए और अपने साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके जाएं। ओकेजन हमारे धर्म में बहुत ही इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे इसको खीर भवानी मेला इसको कहा जाता है। ये यहाँ पर ही नहीं, पूरे गांदरबल में भी, तुलमुल में भी, ज्येष्ठा माता में भी, हर जगह जहाँ पर भी ये कुंड वाली माता हमारी है, जहाँ पर भी हमारे नाग है, वहाँ पर ये दिन मनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर 2018 से 2009 से हैं, 18 साल हो गए हमें यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पर मतलब आज इतने लोग देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ खास प्रार्थना रही आज के दिन में? आज के दिन में बस यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आज लोग आए हैं, इससे भी ज्यादा अगले साल इससे भी ज्यादा लोग आए, यही प्रार्थना है। और हमारा कश्मीर जो है फिर से वैसे वही खुशी इस हमारी वादी में फिर से वो खुशी आए। आज ज्येष्ठ अष्टमी के मेले पे मैं और मेरे परिजन और मेरे वो सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो मैं चाहता हूँ कि जिनको मैं देखूं, वो आज सब लोग यहाँ पे हैं। और ये सब हमारी एक पारिवारिक एक कहते हैं सम्मेलन सा है और एक समूह सा है जो हम सब लोग यहाँ मिले हैं और दर्शन कर रहे हैं, उत्सव को मना रहे हैं। ये बहुत ही एक खुशी का दिन नहीं आ पाए, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी बाहर जॉब करता हूँ, लीव्स मिलना, इतना ट्रैवल करके यहाँ आना, इतना ट्रैवल का कॉस्ट बियर करना, और कहीं ना कहीं मन में डर तो है सबके। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है। 1 साल पहले जो हुआ उससे ये यात्रा में थोड़ा बहुत चीज़ें बदली थी, लेकिन वापस लोगों में वापस वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और लोग आने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये आगे और अच्छा होना चाहिए। गांदरबल के तुलमुला वाक़िया माता खीर भवानी मंदिर में सालाना खीर भवानी मेले के मौके पर JKUM की जानिब से श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी का खास स्टॉल लगाया गया है। इस मौके पर साबिक DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत इशफाक और साबिक MLA गांदरबल शेख इशफाक जबार ने स्टॉल का दौरा किया और खुद अकीदतमंदों को पानी पिलाया। उन्होंने JKUM कारकुनान और मेले के कामयाब
इनकाद में ताउन देने वालों की कोशिशों को सराहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ भी की गई। सालाना मेले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए माता खीर भवानी का आशीर्वाद हासिल किया। जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि रहे। शासन ने बेहतर इंतजाम भी किए और भी भवानी से हम सब प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगा है। मैं समझता हूँ कई वर्षों की तुलना में वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और ये माता का आशीर्वाद सब पर बना है। बडगाम की ताइक्वांडो खिलाड़ी बेटियां बुलंद हौसलों के साथ नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी का ख्वाब देख रही हैं। फावूस ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 के इख्तिताम पर तालिबात ने कहा कि उनका मकसद खेलों में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए मुस्तकबिल में भारत का नाम रोशन करना है। खिलाड़ियों ने कहा कि मुसलसल मेहनत, ट्रेनिंग और ख़ानदानों के ताउन से वो अपने हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़म हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस लीडर समीर अहमद भट्ट ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बडगाम खेलों के मैदान में नुमाया मकाम रखता है और यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का यकीन दिलाया। जिस तरह हम अभी नशा मुक्त अभियान मना रहे थे, जिस पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काफ़ी जोर दिया था कि हमें किस तरह से नशे से पाक सोसाइटी को रखना है। नशे से पाक सोसाइटी तब तक नहीं रहेगी जब तक ना स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन हो, जब तक ना बच्चों में खेल कूद की दिलचस्पी डाल दी जाए, क्योंकि खेल कूद का समा ऐसा है, स्पोर्ट्स एक ऐसा कैरिकुलम है कि जो सारी चीज़ों को मलाई तर रखता है, जो एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, जो लाइफ सस्टेन के लिए एक गोल पैदा कर देता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बडगाम में, चूंकि बडगाम में थोड़ा सा स्पोर्ट्स को लेके उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कंट्रीब्यूशन जा रहा है, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन जा रहा है, वो बालाई मतलब क्या कहते हैं खास है। वो सबसे ऊंची जगह पे अभी देख लेंगे बडगाम का कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स को लेके काफी ज्यादा आ रहा है और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे काफी ज्यादा शमूलियत कर रहे हैं। फावूस कप का मतलब जो हमारा है, जो इसमें जो हमारे जो नाम है फावूस वो जो लेजेंड्स है J&K के, जो सबसे पहले मार्शल आर्ट्स के अंदर आए और उनने इसकी बुनियाद डाल दी। और यही रीज़न है कि बडगाम के अंदर अगर देखा जाए तो बडगाम इस वक्त में जो है स्पोर्ट्स में और मार्शल आर्ट्स के अंदर मार्शल आर्ट्स हब बन चुका है। रही बात फावूस ताइक्वांडो कप की, वो ये है कि हमारा मिशन है, हमारा मिशन जो है प्ले फॉर पीस, से नो टू ड्रग्स, यस टू ताइक्वांडो। इस बैनर के तहत हम ये सपोर्ट्स करते हैं ताकि जो आजकल का चैलेंज है सोसाइटी को, जो आजकल के चैलेंज में जो हमारे ड्रग्स या बाकी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं हमारे नौजवान, हम उनको इससे बाहर लाकर एक नई राह देना चाहते हैं ताकि वो फिजिकली फिट रहे, मेंटली साउंड रहे और अपना फ्यूचर वो बना सके। बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल की जनरेशन ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, मैं इतना बोलूंगी कि इनको क्या करना चाहिए, इनको ज्यादा स्पोर्ट्स में लेना चाहिए था। ये नहीं है कि ड्रग्स मतलब ड्रग्स कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, नहीं, सारा इनके सेहत के लिए सब मुझे है। स्पोर्ट्स में इनको अगर करना होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में। इसलिए कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? आजकल के दौर में लड़कियां ही ज्यादा स्पोर्ट्स में आगे चल रही है एज कम्पेयर टू बॉयज। मैंने देखा है परसों हमारे यहाँ स्कूल की इस लड़की ने, मैंने खुद परसों नेशनल यहाँ रिप्रेजेंट किया, यहाँ ओडिशा भुवनेश्वर में इसने किया, परसों जयपुर में किया, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी इसने लिया। मैं यही बोलूंगी कि क्यों नहीं ले सकती लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हर एक लड़की से ज्यादा चल सकती है आगे। अगर हम लड़कियों की बात करें तो जैसे हम आजकल देख रहे कि जो यहाँ पे मतलब केस परसों हमने देखा कि बडगाम में क्या केस हुआ, उसके हिसाब से जो लड़कियाँ हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह वो आगे भी जाएंगी और अपनी स्टेट और नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने मैंने स्टेट को ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है, मेरा ड्रीम है कि मैं आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल लेवल पे।
शुपैया के सेब बागात में फलों के अचानक गिरने के मामलात के बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन के अफसरान ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालत का जायजा लिया। अफसरान ने बागवानों से मुलाकात कर नुकसान की मालूमात हासिल की और बताया कि मुश्तबा एग्रो केमिकल्स के सैंपल्स लैब टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। उनका कहना था कि असल वजह लैब रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह होगी। बागवानों को मशवरा दिया गया कि एग्रो केमिकल्स खरीदते वक्त पक्की रसीद और बैच नंबर ज़रूर हासिल करें। अफसरान ने यकीन दिलाया कि अगर नुकसान किसी केमिकल की वजह से साबित हुआ तो मुतासरा बागवानों को कानूनी अमल के तहत मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह हम निकले वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अशबल में हमारी एक शिकायत आई थी, वहाँ हम गए, वहाँ भी फ्रूट ड्रॉप हुआ था। उसके बाद दूसरा यहाँ इमाम साहब के पास सुग शायद गाँव है, वहाँ गए, वहाँ भी एक शिकायत किए और अब यहाँ कचदोरा में आए हैं। यहाँ का ये आर्चर्ड भी हमने विजिट किया है। तो लोगों से जब बात हुई तो दे आर constantly pointing towards one particular fungicide. फंजिसाइड जो है, नॉर्मली फंजिसाइड से किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस हद तक फ्रूट ड्रॉप होगा। अगर ये मिस ब्रांड भी होगा, इंस्टेड ऑफ 75%, अगर इसमें 70% भी होगा या ज्यादा होगा 80%, तो स्टिल वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट इट कैन बी बिकॉज ऑफ द फंजिसाइड। तो नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें, शुपैया के सेब बागात में फलों के अचानक गिरने के मामलात के बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन के अफसरान ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालत का जायजा लिया। अफसरान ने बागवानों से मुलाकात करके नुकसान की मालूमात हासिल की और बताया कि मुश्तबा एग्रो केमिकल्स के सैंपल्स लैब टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। उनका कहना था कि असल वजह लैब रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह होगी। बागवानों को मशवरा दिया गया कि एग्रो केमिकल्स खरीदते वक्त पक्की रसीद और बैच नंबर ज़रूर हासिल करें। अफसरान ने यकीन दिलाया कि अगर नुकसान किसी केमिकल की वजह से साबित हुआ तो मुतासरा बागवानों को कानूनी अमल के तहत मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। शुपैया के सेब बागात में फलों के अचानक गिरने के मामलात के बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन के अफसरान ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर हालत का जायजा लिया। अफसरान ने बागवानों से मुलाकात कर नुकसान की मालूमात हासिल की और बताया कि मुश्तबा एग्रो केमिकल्स के सैंपल्स लैब टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। उनका कहना था कि असल वजह लैब रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह होगी। बागवानों को मशवरा दिया गया कि एग्रो केमिकल्स खरीदते वक्त पक्की रसीद और बैच नंबर ज़रूर हासिल करें। अफसरान ने यकीन दिलाया कि अगर नुकसान किसी केमिकल की वजह से साबित हुआ तो मुतासरा बागवानों को कानूनी अमल के तहत मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।